डियर स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं सी सेट सीरीज में पूछा गया एक और क्वेश्चन। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है कि ये जो संख्या हमारे पास जो दे रखी है, क्या ये संख्या जो है 100 से भाग करने पर इसका शेषफल क्या रहता है। तो आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। हमारे पास जो संख्या दे रखी है दैट इज़ 85 मल्टीप्लाइड बाई 87 और 89 इंटू 91 इंटू 95 इंटू 96, और इसको हमने किससे डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है। आपको पता है कि अगर कोई संख्या 10 से डिविजिबल है, इट मीन्स वो 5 से भी डिविजिबल होगी और 2 से भी डिविजिबल होगी। सेम वे में अगर हम देखें कि अगर कोई संख्या 100 से डिविजिबल होगी तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं वो 25 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 4 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। इसी तरह से और 25 मीन्स 5 इंटू 5 और 4 मीन्स 2 इंटू 2। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, अगर कोई संख्या जिसका इकाई का अंक 5 है तो वो 5 से डिविजिबल हो जाएगी। ये वाली संख्या जो है 5 से डिविजिबल होगी, इसको मतलब 5 के मल्टीपल में हम लिख सकते हैं। इसी तरह से ये वाली संख्या है, इसका भी इकाई का अंक 5 है तो इसको भी मैं 5 के मल्टीपल में लिख सकता हूँ। और ये वाली जो संख्या है 96, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ दैट इज़ 4 इंटू 24 करके। तो अगर हम देखें तो न्यूमिरेटर में हमारे पास जो है क्या आ रहा है, 5 इंटू 5 बन जाएगा, आराम से 5 इंटू 5 बन जाएगा, और क्या बन जाएगा हमारे पास इंटू 4। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, दैट इज़ 25 इंटू 4 विच वन इज इक्वल टू 100 के इक्वल। नीचे भी क्या है, 100 है, 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और शेषफल कितना रहेगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या क्या हो जाएगी, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी 100 से, और इसका रिजल्ट कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका सही ऑप्शन जो बन रहा है हमारे पास वो है ए। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से समझते हैं। अगर हम देखें कंसेप्चुअल वाइज इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है। 85 को हम लिख सकते हैं दैट इज 100 माइनस 15, और 87 को मैं लिख रहा हूँ दैट इज 100 माइनस 13। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 100 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 15 प्लस 13 इंटू 100 आ जाएगा, और लास्ट में हमारे पास आएगा 15 इंटू 13। अगर हम ये देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें तो फर्स्ट पार्ट में 100 तो आ ही रहा है, सेकंड में भी आ रहा है, थर्ड में नहीं आ रहा। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट भी डिविजिबल है 100 से, सेकंड भी डिविजिबल है। तो हमने चेक किसको करना है, थर्ड पार्ट को डिविजिबिलिटी चेक करनी है हमने। इसी तरह से मैं अगर इसी पार्ट को, इसको मैं एक बार फिर से मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे हमारे पास है आगे हम मल्टीप्लाई करते हैं, 100 का स्क्वायर है माइनस 15 प्लस 13 इंटू 100 प्लस 15 इंटू 13। इसको भी मैं क्या करता हूँ, 89 को भी मैं कन्वर्ट करके लिखता हूँ, दैट इज़ इसको मैं कन्वर्ट करके लिखूँगा 100 माइनस 11 करके। जब मैं इसको भी मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वाली टर्म जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और 100 के फॉर्म में बनेगी। तो इसका मतलब ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी 100 से। इसी तरह से जब ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, अगेन ये 100 के टर्म में मल्टीप्लाई हो रही होगी, तो ये भी डिविजिबल हो जाएगी। और ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, 100 के मल्टीपल में डिविजिबल हो जाएगी, क्योंकि ये भी 100 के मल्टीपल में बन जाएगी, क्योंकि ये बनेगा 15 इंटू 13 इंटू 100। तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 100 से डिविजिबल हो जाएगा। अब रही बात, जब हम सेकेंड टर्म से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म जब फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये 100 के मल्टीपल में होगी, डिविजिबल होगी 100 से। जब ये सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी तो भी ये 100 से डिविजिबल होगी, पर जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये 100 के मल्टीपल में नहीं होगी। तो इसको हम चेक करेंगे, चेक कैसे करेंगे, 15 इंटू 13 इंटू 11, ये बन जाएगी हमारे पास टर्म। इसी तरह से बाकी की जो टर्म बचती हैं उनको कैसे लिखेंगे, ये आ जाएगा साथ में 9 आ जाएगा, 100 माइनस 9 तो 9 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 15 4 जा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और जब हम 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 13 11 और 9 को एज इट इज़ लिखेंगे तो ये बन जाएगा 300, और ये हमारे पास इस तरह से रहेगा। तो अगर हम देखें कि 300 बन जाएगा, और जब हम 100 से डिविजिबल करेंगे तो ये डिविजिबल कंप्लीटली हो जाएगा, तो और हमारे पास रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।